योगी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में न केवल अपराधियों की कमर तोड़कर रख दी, बल्कि प्रदेश में आतंकवादी संगठनों के स्लीपिंग मॉड्यूल और असामाजिक तत्वों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी बना अपराध और आतंक मुक्त। सीएम योगी का जीरो टॉलरेंस सख्त। यूपी में अपराधियों को ठिकाने लगाया, आतंकी मॉड्यूल का हो रहा सफाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधी और आतंकियों को लेकर पहले दिन से ही सख्त नजर आए हैं। इस दौरान योगी सरकार ने न सिर्फ आतंकियों के नेटवर्क को ध्वस्त किया, बल्कि टेरर फंडिंग, धार्मिक उन्माद, फर्जी दस्तावेज, विदेशी घुसपैठ पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति का ही असर है कि आज उत्तर प्रदेश आतंकियों की पनाहगाह नहीं, बल्कि उनके खात्मे का मैदान बन चुका है। योगी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में जहां एक ओर 230 दुर्दांत अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया, तो वहीं दूसरी ओर आतंकवादी संगठनों के 142 स्लीपिंग मॉड्यूल को अरेस्ट किया है। इनमें प्रदेश में एक्टिव 131 स्लीपिंग मॉड्यूल आतंकवादी संगठनों को पनाह देने के साथ साथ गोपनीय सूचनाएं पहुंचाते थे। जबकि एक आतंकवादी को मुठभेड़ में मार गिराया गया, वहीं आतंकवादी संगठनों को टेरर फंडिंग करने वाले 11 स्लीपिंग मॉड्यूल को अरेस्ट कर सलाखों के पीछे धकेला गया है। 8 साल में योगी सरकार के किए गए कामों का असर ये है कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को जिस तरीके से सही किया गया उसका लोहा माना जाता है, तो वहीं पर आतंकी संगठनों और स्लीपर मॉड्यूल्स को भी निस्तनाबूद करने का काम बड़े स्तर पर योगी सरकार ने किया है। पिछले 8 साल की अगर बात की जाए तो चाहे वो धार्मिक उन्माद हो या टेरर फंडिंग हो या जिस तरीके से स्लीपर सेल्स हैं या स्लीपर सेल के जो सहयोगी हैं उनकी पूरी कमर तोड़ने का काम उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां पर देश की सीमाओं पर आतंकवाद को खत्म करने के लिए पूरी तरीके से मुहिम छेड़ रखी है, तो वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश में जो स्लीपिंग मॉड्यूल्स हैं उनको खत्म करने के लिए पूरी तरीके से कमर कसी है। साल 2017 में सूबे में कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अपराध, अपराधियों, आतंकवादी संगठनों के स्लीपिंग मॉड्यूल, टेरर फंडिंग, विदेशी घुसपैठ पर करारा प्रहार करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश की धरती पर न तो आतंक और न ही देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को बर्दाश्त किया जाएगा। योगी सरकार की प्राथमिकता में शुरू से ही प्रदेश को सुरक्षा और कानून के क्षेत्र में रोल मॉडल बनाना रहा है। यही वजह है कि एटीएस यानी उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने पूरे प्रदेश में अभियान चलाकर आतंकी संगठनों के स्लीपिंग मॉड्यूल पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। जो योगी सरकार के द्वारा एक अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया है, माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया गया है, असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान चलाया गया है, उसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। पहले प्रदेश में आए दिन धमाके हुआ करते थे, अब कहीं पर कोई इस प्रकार की घटना नहीं है। कहीं कोई देश विरोधी बात करता है तो तुरंत उस पर कार्रवाई होती है। एटीएस ने आधुनिक उपकरणों और अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर आतंकी संगठनों के एक स्लीपिंग मॉड्यूल को खोजना शुरू कर दिया। पिछले 8 वर्षों में एटीएस ने आतंकवादी संगठनों के 131 स्लीपिंग मॉड्यूल पर शिकंजा कसते हुए काल कोठरी के पीछे धकेला है। यह आतंकवादी संगठनों को पनाह देने के साथ गोपनीय सूचनाएं भेजते थे, जबकि एक आतंकवादी को मुठभेड़ में मार गिराया। आईएसआई, सिमी, पीएफआई और अलकायदा से जुड़े दबोचे गए स्लीपिंग मॉड्यूल आतंकवादी संगठनों के जिन स्लीपिंग मॉड्यूल को अरेस्ट किया गया है वह आईएसआईएस, AQIS, JMB, ABT, LET, JEM, HM, IM, सिमी, नक्सल, PFI, ISI जैसे संगठनों से ताल्लुक रखते थे। बीते 8 वर्षों में प्रदेश में आतंकवाद के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई बताती है कि यूपी एटीएस ने संगठित आतंकवादी नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने में किस तरह से काम किया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा पिछले 8 साल में पुलिस, एटीएस, एसटीएफ इत्यादि एजेंसीज ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के आधार पर जो स्लीपिंग मॉड्यूल्स थे
उसमें करीब 142 का पर्दाफाश किया गया है। बड़ी संख्या में अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं जो कि देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे, आतंकवादी संगठनों को सूचनाएं पहुंचाते थे, उनको पैर पसारने में प्रदेश में मदद करते थे, उनको पनाह देते थे। इसके साथ ही एटीएस ने टेरर फंडिंग के खिलाफ भी पूरी ताकत से एक्शन लिया। पिछले 8 वर्षों में आतंकवादी संगठनों को टेरर फंडिंग करने वाले 11 स्लीपिंग मॉड्यूल को गिरफ्तार किया गया है, जो अवैध धन के माध्यम से आतंकी गतिविधियों को पोषित करने में लिप्त थे। इसके अलावा भारतीय जाली मुद्रा के मामलों में 41 गिरफ्तारियां की गयी और 47.03 लाख रुपए की नकली मुद्रा बरामद की गयी। रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठ और धर्मांतरण मॉड्यूल पर भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर धार्मिक उन्माद फैलाने या सड़क जुलूस की साजिश में लिप्त अभियुक्तों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इन मामलों में एटीएस ने एक गिरफ्तारी की है, जो दर्शाता है कि कोई भी प्रदेश की धार्मिक एकता को खंडित करने की कोशिश करेगा तो कानून उसे बख्शेगा नहीं, बल्कि करारा प्रहार करेगा। उत्तर प्रदेश में जनता की सरकार है, पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह सरकार है, अपराध और अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करने वाली सरकार है। पूर्वत की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार को सब लोगों ने देखा है, सिमी का खुलेआम समर्थन किए, आतंकवादियों को छोड़ने का कार्य किया। अरे किसने नहीं देखा है कि हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी की सरकार को फटकार लगाई थी कि भाई क्यों आतंकवादियों को छोड़ रहे हैं। और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने के बड़े नेता कहते हैं कि सोनिया जी आतंकवादियों के लिए रोई थी। निश्चित तौर पे आज देश और प्रदेश की जनता ने इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अपराधियों पर, आतंकवादियों पर, अराजक तत्वों पर कठोर कार्रवाई करती है, कठोर कार्रवाई करती है। बीते 8 वर्षों में योगी सरकार ने आतंकवादी संगठनों और उनके नेटवर्क को तोड़ने के लिए जिस रणनीति और तत्परता से काम किया है, उसने प्रदेश को आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई दी है। इतना ही नहीं, प्रदेश में गैर कानूनी तरीके से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों पर भी एटीएस की पैनी नजर रही। इस अवधि में 173 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते थे। वहीं धर्मांतरण से जुड़े सिंडिकेट पर भी करारा वार किया गया और 20 से अधिक अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। एटीएस ने न केवल आतंकवाद बल्कि साइबर फ्रॉड और फर्जी नाम पते पर सिम खरीदने जैसे मामलों में भी प्रभावी कदम उठाए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साइबर फ्रॉड गतिविधियों में लिप्त गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 19 आरोपियों को अरेस्ट किया गया। इनमें 4 चाइनीज और 15 भारतीय आरोपी हैं। 142 स्लीपिंग मॉड्यूल्स जो हैं उनको अरेस्ट किए जाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। वहीं पर 11 ऐसे स्लीपिंग मॉड्यूल्स हैं जो टेरर फंडिंग का काम करते थे, उनको भी धर दबोचने का काम पूरी तरीके से योगी सरकार ने किया है। वहीं पर 131 ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो स्लीपिंग मॉड्यूल्स को पूरी तरीके से सूचना देने का काम करते थे, उनको भी बड़े स्तर पर दबोचने का काम योगी सरकार ने किया है। वहीं पर एटीएस भी लगातार बड़े संगठनों के ऊपर लगातार एक्शन मोड पर है। योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो सही से रहना है, नहीं तो उत्तर प्रदेश के बाहर रहना है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।